नमस्कार मित्रों। ऐसा क्या कर दिया माता लक्ष्मी ने जो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए। तो इसका इसके संबंध में पुराणों में लिखी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए थे और उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारी में लग गए। भगवान विष्णु को तैयार होते देखकर माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? तो इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं धरती लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इस विषय में आज्ञा मांगी। माँ लक्ष्मी के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं देखोगे, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही माता लक्ष्मी ने हाँ कर दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह ही धरती पर पहुंच गए और जब वे धरती पर पहुंचे तब सूर्य उदय हुए ही थे और रात को बरसात हुई थी, जिस कारण चारों तरफ हरियाली हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, जिसके फलस्वरूप माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और मंत्रमुग्ध होकर धरती को चारों ओर देख रही थी और ये भूल गई कि वो भगवान विष्णु को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस और बगीचे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और उस क्यारी में से एक सुंदर फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू देखकर माता लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? लेकिन भगवान विष्णु उस फूल को देखते हुए माता लक्ष्मी से बोले कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही उन्हें विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। अब माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे ये फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम्हें 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर पहुंच गई। माधव नाम के उस माली का एक झोंपड़ा था, जहां माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थीं। माता लक्ष्मी जब एक साधारण लड़की बन गई और लड़की बनकर माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो? तब महालक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर पर ही काम कर लूँ, तुम्हारे घर के सब काम कर दूंगी। इसके बदले में आप मुझे रहने के लिए एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरे 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें अगर खुश रह सकती हो तो बेटी घर के अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर में आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को ही उसने एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली। सबके कपड़े भी अच्छे, पहनावा भी अच्छा हो गया और कुछ समय के बाद माधव ने एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा ही सोचा करता था कि जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है, मेरी बेटी के रूप में मेरी किस्मत लेकर आई है। तो एक दिन माधव अपने खेतों से काम करके घर पर आ रहा था
तो उसने अपने घर के बाहर दरवाजे पर ही गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही है। कुछ समय के बाद वो समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये तो माँ लक्ष्मी है और स्वयं माँ लक्ष्मी मेरे यहाँ पधारी हैं। ये जानकर माधव बोला कि हे माँ, हमें क्षमा कीजिए, हमने आपसे अनजाने में ही घर के काम और खेत के काम करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया हमारे से, हमें क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि हे माधव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम दयालु स्वभाव के व्यक्ति हो और मुझे बेटी की तरह अपने घर में रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके लिए मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर वैकुंठ को चली गई। तो ये थी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी। आगे भी इसी प्रकार की कथा कहानी लेकर आते रहेंगे। बस आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब हमें अवश्य देते रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाए। नमस्कार, धन्यवाद।